नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। कैसे हैं? কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? কেনেকুৱা ভাল নে? মই ভাবোঁ সকলোৱে ভাল আছে বুলি। মোৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকৰ কাৰণে। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूँ विपरीतार्थक शब्द। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 100 से ज़्यादा लेकर आया हूँ। ये यूपी, एलपी और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण 100 से अधिक विलोम हैं, सार्थक शब्द हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को चुन चुन कर मोती पिरो कर आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसके लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें ताकि जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम बढ़ते हैं। किसे कहते हैं विलोम, विपरीतार्थक शब्द, उसकी परिभाषा भी जान लें ताकि हमें आगे भी इसका लाभ मिल सके। विलोम या विपरीतार्थ शब्द की परिभाषा एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार जीत, आय व्यय, आज़ादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रदान करने वाले हैं। अतः इन शब्दों को विलोम अंग्रेजी में इसे एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से बनते हैं, इनको 4 रूप हैं इनके, ये भी बता दूं ताकि आप लोगों को लाभ हो। लिंग परिवर्तन के द्वारा जैसे भाई बहन, राजा रानी, वर वधू। विभिन्न जातीय शब्दों द्वारा विलोम जैसे उत्तम अधम, है ना, अधिकतम न्यूनतम, अनुराग विराग, आजाद गुलाम। समास के पद बनाकर विलोम शब्द जैसे नस्वर, अनस्वर, आदि, अनादि। उपसर्ग के माध्यम से भी बनते हैं जैसे ईश्वर, अनीश्वर, आस्था, अनास्था आदि। तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 100 से ज़्यादा विलोम विपरीतार्थक शब्द। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हजारों में से चुन कर लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत करके लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को फायदा हो। कोई भी एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्द और विलोम। शत्रु, मित्र, रात, दिन, अमृत, विष, प्रकाश, अंधकार, तम, उजाला, इच्छा, अनिच्छा, अनुराग, विराग, उत्कर्ष, अपकर्ष। मैं शब्दों का प्रयोग जिस तरह से कर रहा हूँ, उच्चारण जिस तरह से कर रहा हूँ, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी फायदा हो। आदि, अंत, आगामी, गत, आग्रह, दुराग्रह, एकता, अनेकता, अनुज, अग्रज। अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा। आकर्षण, विकर्षण, परिश्रमी, आलसी, आदान प्रदान, अधिक, न्यून, एक, अनेक, आलस्य, स्फूर्ति, अर्थ, अनर्थ, नगद, उधार, उपस्थित, अनुपस्थित, जैसे क्लास में अनुपस्थित रहता बच्चा। सफल, असफल, सक्रिय, निष्क्रिय, शयन, जागरण। जागरण तो आप जानते हैं, जगना, जैसे पंजाब आदि, हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में जगरातों का बड़ा प्रचलन है, माता का जगराता रखा जाता है। शयन, जागरण, और जागरण में रात भर जो है वो भजन कीर्तन किए जाते हैं, है ना। विधवा, सधवा, हर्ष, शोक, वरदान, अभिशाप, रक्षक, भक्षक, मूक, वाचाल। मूक मतलब ना बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। सगुण, निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल में 4 तरह की धाराएं हैं, उसमें से एक सगुण है, एक निर्गुण है। सगुण में तुलसीदास और निर्गुण में कबीर सबसे बड़े कवि हैं। यश, अपयश, बंधन, मुक्ति, नूतन, पुरातन, निरक्षर, साक्षर, सुलभ, दुर्लभ, क्रय, विक्रय, कृतज्ञ, कृतघ्न, जैसे कृतज्ञ होना, जैसे किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते, धन्यवाद करते हैं। अगर हम नहीं करते तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा कृतघ्न है ना। मोक्ष, बंधन, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सरस, नीरस, निंदा, स्तुति, किसी की निंदा करना, बुराई करना, स्तुति करना, किसी की पूजा करना, किसी की अच्छी बात, उसके बारे में अच्छी बातें कहना, स्तुति करना। घात, प्रतिघात, संक्षेप, विस्तार, संक्षेप में लिखिए, विस्तार में लिखिए, प्रश्न पत्र आते हैं कई बार। मौखिक,
लिखित, सुगंध दुर्गंध, सजीव निर्जीव, घृणा प्रेम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, गुप्त प्रकट, प्रसन्नता खेद, आहार निराहार, स्वाधीन पराधीन। हमारा देश पराधीन था, अब स्वाधीन हो गया है ना। आय व्यय, आदर्श यथार्थ, उत्तम अधम, उपस्थित अनुपस्थित, तेज निस्तेज, मंद धनी निर्धन, न्याय अन्याय, डर निडर, पावन अपावन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, भूत भविष्य फ्यूचर, महात्मा दुरात्मा, महात्मा कहते महात्मा गांधी की याद आती है, खट्टा मीठा, लाभ हानि, अनुलोम विलोम, आ गया विलोम, अनुलोम का जो है वो विलोम, विलोम कहते हैं अनुलोम विलोम। जब भी हम कोई बात करते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज रामदेव जी याद आते होंगे, वो हमेशा करने से कुछ ओम कीजिए, करने से कुछ होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को याद करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह के उदाहरण दे रहा हूँ। विजय पराजय, दान नवीन जूस, नवीन प्राचीन, देव दानव, जल अग्नि, आकाश पाताल, नैतिक अनैतिक, निर्माण विनाश, कच्चा पक्का खेलते थे, भगवान हैवान या राक्षस, बहुत थोड़ा ज्यादा कम, परोपकारी विनाशकारी। देखिए ना, बहुत थोड़ा ज्यादा कम, हम लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ वाक्य में प्रयोग करने से वो सटीक होता है, इसमें भी ध्यान रखनी चाहिए। कई बार लिखते हैं कि कम ज्यादा, उसका प्रयोग हमें देखना चाहिए। थोड़ा कम दीजिए, है ना, थोड़ा कम दीजिए हम कहते हैं, कम भी और थोड़ा भी, तो थोड़ा दीजिए या कम दीजिए, ठीक है। परोपकारी विनाशकारी, लौकिक अलौकिक, जो लोक में होता है, मानव दानव, जागना, पुरस्कार तिरस्कार, सम्मान अपमान, आदर निरादर, हिंसा अहिंसा। अब हिंसा अहिंसा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की याद आती है। सरल कुटिल, सनाथ अनाथ, जैसे जिसके कोई माता पिता न हो तो अनाथ होते हैं, हम लोग जैसे जिसके माता पिता हैं वो सनाथ हैं। मित्रता शत्रुता, जीवन मृत्यु, ज्ञान अज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी, आधार निराधार। आधार कहते याद आया होगा कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, तो इससे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। आस्था अनास्था, कपट निष्कपट, वीर कायर, अंधकार प्रकाश, अनुकूल प्रतिकूल, सक्षम असक्षम, अनभिज्ञ भिज्य, पूरा अधूरा, अवनति उन्नति, अगला पिछला, आज कल, अपेक्षा उपेक्षा, किसी की बात नहीं सुनना, उपेक्षा कर देना, अपेक्षा हमारी ये आपसे अपेक्षा है, आपसे निवेदन है, हाँ? दोष निर्दोष, अमावस्या पूर्णिमा, अस्त उदय सूर्यास्त होना, सूर्योदय होना, धर्म अधर्म, अति अल्प, अनुराग विरक्त, अनिवार्य आकलन विकलन, वरदान अभिशाप, आना जाना, आधार विकर्ण, आंतरिक बाह्य, आकार निराकार, निराकार ब्रह्म जिसका आकार वाले हैं, और एक निराकार, आगमन प्रस्थान। कई जगह एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा आगमन और प्रस्थान, है ना। साध्य असाध्य, साध्य मतलब जिसे साधा जा सके, कई बार हम तो ये असाध्य बीमारी है, मतलब जिस बीमारी को हम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, साध्य है, इसे हम ठीक कर सकते। ईमानदार बेईमान, है, उपमय अनुमय, उपयोग दुरुपयोग। तो ये 100 से ज्यादा जो विलोम विपरीतार्थक शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं, समझ लीजिए कि ये मोती पिरो दिया है मैंने आपके लिए। आप बहुत आराम से ध्यान से इसे सुनिएगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो तो आप लिख लीजिएगा, किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में या किसी भी जो विषय मैं बना रहा हूँ, जो विषय के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उन पर मेरा लगभग कमांड है, कोशिश ये करता हूँ, ये सोचता भी हूँ, और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर जो भी परीक्षार्थी, चाहे वो टेट सीटेट यूपी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे देखें तो आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। अब मैं अगला जो है वो यूपी एलपी और यूपी एलपी का फर्स्ट पेपर लैंग्वेज का कल जो 2019 में आया था, उसे हल कर आपके समक्ष लेकर आऊँगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि वो आपको
फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार पिछले वर्षों की जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, वो कई बार 1-2 सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपके 1 नंबर भी पक्के हो जाएँगे। तो निश्चित तौर पर उसे देखिएगा। आप सबका बहुत-बहुत आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सफल हों, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजते रहिए, ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी, अभ्यर्थी इसको पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें और जो मेरा उद्देश्य है, वो पूरा हो सके कि सभी सफल हों। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।